what is biasing and why do we need biasing. बेसिकली बाइसिंग को समझने से पहले हम ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल एज एन एम्पलीफायर जब यूज करते हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं. एम्पलीफायर क्या है? जो किसी वीक सिग्नल के का जो एम्पलीट्यूड बढ़ा दे उसको हम एम्पलीफायर कहते हैं. अब यहाँ पर ये हमारा एक एम्पलीफायर सर्किट है जिसमें हमने ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया हुआ है. इनपुट में हम वीक एसी सिग्नल देते हैं एम्पलीफायर को और साथ में उसके डीसी सप्लाई ऐड करते हैं. जब तक डीसी सप्लाई ऐड नहीं करेंगे एसी का जो एसी सिग्नल का एम्पलीट्यूड एम्पलीफाई नहीं होगा. तो डीसी सप्लाई जो है एसी सिग्नल को एक्स्ट्रा पावर सप्लाई करता है. मैंने ये ब्लॉक डायग्राम बनाया है. यहाँ पर ये एक एम्पलीफायर सर्किट है जिसमें हमने एक ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है. यहाँ पर इनपुट में दो चीजें हैं. एक है हमारी एसी सप्लाई, ये है वी आई, ये छोटा वी आई और ये टाइम के साथ है. ये रेड जो है वेवफॉर्म ये हमारी एसी की वेवफॉर्म है. और यहाँ पर जो है हमारी ये डीसी सप्लाई इनपुट है. तो एसी प्लस डीसी एम्पलीफायर क्या करता है? एसी सिग्नल के साथ डीसी सप्लाई ऐड करके हमें आउटपुट में देता है. यहां पर आउटपुट में हमें एसी प्लस डीसी. तो ट्रांजिस्टर इज कैन बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर. मैंने यहां पर एक डायग्राम भी बनाया है. यहां पर ये हमारा इनपुट एसी है, साथ में ये इनपुट हमारी डीसी है. ये मैंने रेड डॉटेड लाइन से लगाई है. तो आप देखेंगे कि जब हमने इसको एज ए एम्पलीफायर किया तो ये इसका जो एम्पलीट्यूड है, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी होती है जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, वो इंक्रीज हो गया. यहाँ पर ब्लैक एंड रेड दोनों ऐड होके आ गए. तो ये ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर. अब जो हम चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर जब हम एज एन एम्पलीफायर इस्तेमाल करें तो उसमें कोई भी डिस्टॉर्शन ना हो, सिग्नल में कोई भी डिस्टरबेंस ना आए. हम चाहते हैं कि जो ट्रांजिस्टर नॉर्मली जो है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल होती है ट्रांजिस्टर को जब हम यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर. चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पहले कि कैसे जो है वो ट्रांजिस्टर को जब इस्तेमाल किया जाता है तो किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है. तो हम चाहते हैं कि बेसिकली बाइसिंग जो है, आपने पढ़ा होगा कि बाइसिंग हम कहते हैं ट्रांजिस्टर इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड रिवर्स बायस्ड. चलिए अब ड्रॉ करते हैं ट्रांजिस्टर का डायग्राम और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं बाइसिंग. एक ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया है, पीएनपी ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया है. जैसे कि आपको मालूम है ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं. एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर और एक होता है एमिटर. अब यहाँ पर जो ये बेस है और ये जो दो स्लांटिंग लाइंस हैं इनमें से एक एमिटर है और एक कलेक्टर है. जहां पर मैंने एरो दिखाया है वो एमिटर है और दूसरा जो है कलेक्टर है. अब हमें मालूम है कि ट्रांजिस्टर को जैसे एज ए एम्पलीफायर यूज करेंगे तो हमारी एक इनपुट साइड होगी और एक हमारे आउटपुट साइड होगी. इनपुट साइड को सदा हम फॉरवर्ड बायस करते हैं और आउटपुट साइड को हम रिवर्स बायस करते हैं. देखिए बायसिंग इज अप्लाइंग वोल्टेजेस टू द डिफरेंट टर्मिनल्स ऑफ द ट्रांजिस्टर. अब यहाँ पर ट्रांजिस्टर के टर्मिनल्स है बेस और एमिटर, इनको हमने फॉरवर्ड बायस करना है. फॉरवर्ड मीन्स ये बेस पी टाइप है, पी को पॉजिटिव देना है. तो ये बैटरी है वीबीबी, इसका पॉजिटिव हमने थ्रू द रेजिस्टेंस आरबी यहाँ पॉजिटिव दे दिया और इधर दे दिया नेगेटिव. तो हमारा इनपुट साइड फॉरवर्ड बायस हो गया. आउटपुट साइड को रिवर्स बायस करना है तो यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी क्योंकि ये एन टाइप है एमिट कलेक्टर. तो यहाँ पर ये हमारा पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो गया थ्रू द रेजिस्टेंस आर सी. ये
ये एक रेजिस्टेंस आरसी है जो सीरीज में ज्वाइन किया गया टू कंट्रोल द कलेक्टर करंट। यहाँ पर हमारा इनपुट साइड है और इधर जो है हम आउटपुट साइड देते हैं। इनपुट में यहाँ पर हम वीक एसी सिग्नल देते हैं। एसी सिग्नल को हमने जब ट्रांजिस्टर के साथ ज्वाइन करना है तो हमने कपलिंग कैपेसिटर लगाना है। कपलिंग कैपेसिटर का फंक्शन क्या है कि सिर्फ एसी को आगे जाने देगा, यहाँ की जो डीसी सप्लाई है वो वापस नहीं जाएगी, तो एसी एंटर कर जाएगी ट्रांजिस्टर में। और इधर से हमने ट्रांजिस्टर के बाकी टर्मिनल्स को यहाँ डीसी दी हुई है, दोनों ये दो बैटरीज ज्वाइन की हुई हैं गिविंग डीसी सप्लाई। ये डीसी सप्लाईज है, ये एसी सप्लाई है। एसी प्लस डीसी कंबाइन होकर हमें जो आउटपुट मिलती है वो एम्पलीफाइड मिलती है। आउटपुट इज एम्पलीफाइड एसी सिग्नल। मैंने पहले भी डायग्राम बनाया, ये हमारा एम्पलीफायर है यूजिंग बीजेटी बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर। यहाँ पर हम एसी सिग्नल दे रहे हैं, वीक एसी सिग्नल, यहाँ से डीसी सप्लाई दे रहे हैं। डीसी सप्लाई कौन सी है? ये वीबीबी और वीसीसी। और ये जो हमने ये डीसी सप्लाई दे दी, ये हमारा इनपुट एसी सिग्नल है। जैसे ही हमने इसको एम्पलीफायर में दिया और एम्पलीफाई होके हमारा जो आउटपुट आई वो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है इनपुट से, और इट इज बेसिकली, यदि सिंपल वे में कहें कि एसी प्लस डीसी है, दिस इज एसी प्लस डीसी द आउटपुट ऑफ द। तो बाइसिंग बेसिकली क्या होता है कि giving different voltages to the terminals of the transistor to get the desired collector current is known as biasing. So biasing basically है कि हम कितनी वोल्टेजेस दें, कितनी वोल्टेज तीनों टर्मिनल्स के अक्रॉस अप्लाई करें, so that we get the desired output current. देखिए अभी हमने पहले भी पढ़ा है कि ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को ज्यादातर इस्तेमाल में लाया जाता है ट्रांजिस्टर को यूज करने के लिए एज एन एम्पलीफायर। उसको समझने के लिए हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारी व्हाट आर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स? It is the relation between output voltage and output current, keeping input current as constant. अब यहाँ पर हमारा आउटपुट वोल्टेज है VCE और आउटपुट करंट क्या है? कलेक्टर करंट IC। ये हमने प्लॉट किए हुए अलग अलग बेस करंट को कांस्टेंट करके। पहले हमने बेस करंट को 0 रखा और हमने आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाते गए, आउटपुट करंट मेजर करते गए, ये ग्राफ आ गया। फिर हमने दोबारा से बेस करंट को फिर से हमने कांस्टेंट रखा, एग्जांपल के तौर पर 20 माइक्रोएम्प्स। 20 माइक्रोएम्प्स इनपुट साइड पे बेस करंट को कांस्टेंट करके हमने आउटपुट वोल्टेज बढ़ाते गए और आउटपुट करंट मेजर करते गए। तो ये हमें ये ग्राफ ऑब्टेन हो गया, ये वाला, ये एक आ गया। फिर उसके बाद क्या किया हमने? बेस करंट को फिर से जो है हमने नेक्स्ट लेवल पे सेट कर दिया, मान लो 40 माइक्रोएम्प्स पर। फिर से हमने इसको बढ़ाते गए, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, ये आ गया। तो ये इस प्रकार से ग्राफ आते गए। तो साथ में मैंने आपको पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि डीसी लोड लाइन के बारे में। ऑपरेटिंग पॉइंट वो होगा जहां पर डीसी लोड लाइन उसको इंटरसेप्ट करेगी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का। उसको सपोजिंग जो है हमारा वोल्टेज है मान लो यहाँ पर 3 वोल्ट और करंट है 40 माइक्रो एम्पियर्स, तो ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ आ गया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जितना करंट मिलेगा मिली एम्प्स में वो हमें आउटपुट में मिलेगा। तो जैसे जैसे यदि हमारा बेस करंट चेंज होता जा रहा है तो जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है यहाँ इधर आ गया, ये आ गया। ये हमारे अलग अलग रीजन है। ये हमारा सैचुरेशन रीजन है, ये हमारा कट ऑफ रीजन है, और बीच में जो सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन के बीच में जो एरिया है वो एक्टिव रीजन कहलाता है। अब यदि तो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट ये हमारे एसी इनपुट सिग्नल है, सपोजिंग उसका एम्पलीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा तो बेस करंट बढ़ेगा, क्योंकि ये हमने बेस पर अप्लाई किया हुआ है। तो जैसे इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा बेस करंट बढ़ेगा, बेस करंट बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड
जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो शिफ्ट होता जाएगा। सपोजिंग जो है यदि एम्पलीट्यूड ज्यादा बढ़ गया लिमिट से ज्यादा, तो क्या होगा कि ये हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट सैचुरेशन रीजन में चले जाएगा, ये सैचुरेशन रीजन में चले जाएगा, और जो हमारी आउटपुट है ज्यादा एम्पलीट्यूड होने से ये कट हो जाएगी। वैसे ये आनी चाहिए थी आउटपुट, पर क्योंकि जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट सैचुरेशन रीजन में चला गया तो आउटपुट जो है वो जीरो आ गई, तो ये ऐसे आ जाएगी। सिमिलरली जैसे कि हमारा एसी का सिग्नल जब ये नेगेटिव साइकिल में जा रहा है, बेस करंट डिक्रीज हो रहा है, यदि एक लिमिट से ज्यादा कम हो गया तो जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है वो कट ऑफ रीजन में चले जाएगा, और जो हमारी जो वेव फॉर्म है वो कट हो जाएगी। सो biasing may also be defined as the setting of Q point or operating point of the transistors. Now the question rises, why do we do biasing? Number one, the purpose of biasing is to keep the Q point or the operating point in the center of the active region. That is, Q should not shift neither in the saturation region neither in the cutoff region. Q point को एक्टिव रीजन के बीच में रहना चाहिए, ना तो वो सैचुरेशन रीजन में शिफ्ट हो जाए और ना ही वो कट ऑफ रीजन में शिफ्ट हो जाए। नंबर टू, दैट द कलेक्टर करंट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशन। जब जैसे जैसे जो है ट्रांजिस्टर के ऊपर जब हम कलेक्टर करंट लेते हैं तो कलेक्टर करंट फ्लो करता है तो ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है, हीट के प्रोड्यूस होने से टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर, ये जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये कलेक्टर करंट बढ़ने लग जाता है। तो कलेक्टर करंट को इंडिपेंडेंट करने के लिए टेम्परेचर वेरिएशन के इसलिए भी बाइसिंग करते हैं, क्यू पॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए, और जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है ये टेम्परेचर के वेरिएशंस के इंडिपेंडेंट होना चाहिए। नंबर थ्री, इट शुड प्रिवेंट थर्मल रनवे। थर्मल रनवे क्या होता है? ये एक चेन रिएक्शन होती है। जैसे कि आपको मालूम है जैसे जैसे ट्रांजिस्टर हीट हो रहा है तो उसमें क्या है कि लीकेज करंट बिटवीन द जंक्शंस दैट दे गो ऑन इंक्रीजिंग। जैसे ये हमारी कलेक्टर टू बेस जंक्शन है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से लीकेज करंट बढ़ जाएगा। यहां से लीकेज करंट बढ़ने से लीकेज करंट बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर बढ़ जाएगा। जब ये लीकेज करंट बढ़ जाएगा तो कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा, कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा तो क्यू पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा और हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी और लीकेज करंट होगा। और इस प्रकार यदि लीकेज करंट बढ़ने से कलेक्टर करंट बढ़ रहा है, कलेक्टर करंट बढ़ने से लीकेज करंट बढ़ रहा है और हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो ये चेन रिएक्शन हो जाता है। तो इसको बोलते हैं थर्मल रनवे। तो हम जो है बाइसिंग भी इसलिए करते हैं कि हमारे जो सर्किट में थर्मल रनवे ना हो, इसलिए हम बाइसिंग करते हैं। चौथा जो पॉइंट है, व्हाई डू वी नीड बाइसिंग, कि जैसे हमने कोई सर्किट में ट्रांजिस्टर रिप्लेस कर दिया फॉल्टी, अब उसका जो करंट गेन है जिसको बीटा डीसी कहते हैं, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। आउटपुट करंट क्या है? कलेक्टर करंट। इनपुट क्या है? बेस करंट। सपोजिंग इट इज 100, वो 100 टाइम्स मैग्नीफाई कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं। और सपोजिंग ट्रांजिस्टर हमने बदल दिया और दूसरा ट्रांजिस्टर सेम टाइप का लगा दिया और उसका करंट गेन है 150, तो उसके अकॉर्डिंगली करंट 150 टाइम्स हो जाएगा, तो ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने जो है बाइसिंग का पर्पस ये है कि यदि हम ट्रांजिस्टर भी रिप्लेस कर दें, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू। यदि बीटा के इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सपोजिंग यदि ट्रांजिस्टर रिप्लेस कर दिया विद अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ बीटा, इसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो शिफ्ट नहीं होना चाहिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द व्हाट इज बाइसिंग एंड व्हाई डू वी नीड बाइसिंग। थैंक यू।